नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान का 50 दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, जो दोस्तों आपके 16 फरवरी को एग्जाम में दोस्तों लड़ेगा। ठीक है, ये देखिए 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे दोस्तों आपको 16 फरवरी को एग्जाम हॉल में दोस्तों सेम टू सेम देखने को मिलेगा, हूबहू देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मेरा 100% गारंटी है, इस बात को आप विश्वास कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्नों को मैं अपने तरीके से एकदम चुन कर दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही सब प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में हम सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, ये वीडियो जो होगा दोस्तों 16 फरवरी एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसलिए ज़रूर आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, आपको बताना है पहला नंबर प्रश्न में कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। बताइए दोस्तों कि साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन दोस्तों पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे दोस्तों वो कौन थे, तो पुर्तगाली थे मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर, ज़्यादा समय मैं आपको नहीं दूंगा दोस्तों प्रश्न करवाने में, क्योंकि दोस्तों आपको जल्दी करना है ताकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप देख सके कम समय में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी के लिए आपका एक मिनट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं इस बात को। चलिए देखिए अब यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना कि भारत की दोस्तों प्राचीनतम कोयले की दोस्तों जो खान है वो कौन है, तो रानीगंज है। ठीक है, रानीगंज है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा नंबर कहता है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि योजना आयोग को दोस्तों भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई, तो नीति आयोग बनाया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जो प्रश्न जानते हैं दोस्तों उसका आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे पाँचवा नंबर प्रश्न आपको बताना है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर रेलवे का दोस्तों जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो नई दिल्ली में मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, 2022 बोर्ड एग्जाम जब हुआ था तो ये प्रश्न आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मेरे प्यारे साथियों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी मतलब हुआ दोस्तों यानी कि वो प्राइवेट हो, सरकारी सेवा नहीं हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखिए लिखा है सैन्य सेवा, तो सैन्य सेवा मतलब होता है दोस्तों सैनिक सेवा। ठीक है, तो सैनिक सेवा तो दोस्तों सरकारी सेवा है। ठीक है, और यहाँ बी में लिखा है वित्त सेवा, तो वित्त सेवा मतलब हुआ दोस्तों जो बैंक के अंतर्गत आता हो, तो ये भी दोस्तों सरकारी सेवा है। ठीक है, रेल सेवा तो दोस्तों सरकारी सेवा है, ये आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे। ठीक है, तो आपको बताना कि कौन सी सेवा गैर सरकारी यानी कि सरकारी वो नहीं हो दोस्तों, प्राइवेट हो, तो मॉल सेवा जो है मेरे प्यारे साथियों सरकारी सेवा नहीं है, ये जो है प्राइवेट सेवा है। ठीक है, यानी कि गैर सरकारी सेवा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न आपको इसमें बताना है कि गुजरात का दोस्तों कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में दोस्तों है, तो जोन 3 में है। कहाँ है दोस्तों, जोन 3 में है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
9वां नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक दोस्तों किसने लिखी, तो महात्मा गांधी ने लिखी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न में देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है दोस्तों कि 2011 में दोस्तों जब जनगणना हुआ था तो उसके अनुसार दोस्तों भारत की जो आबादी थी वो कितनी थी, तो 121 करोड़ था दोस्तों। कितना था, 121 करोड़ था। आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में 1 से लेकर एकदम 50 प्रश्नों तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। ये 50 का 50 प्रश्न दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए ज़रूर इस वीडियो में बने रहें और 50 प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। सारे प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद दोस्तों इसको चुना हूँ और आपके समय पे इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। फालतू दोस्तों ऐसा एक भी प्रश्न हम नहीं करवा रहे हैं जो आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वही प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, ताकि दोस्तों इसे पढ़कर आप 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे हम 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। दोस्तों आपको बताना है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है दोस्तों, तो केरल में की जाती है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12 नंबर कहता है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मानचित्र में दोस्तों नीले रंग द्वारा दोस्तों किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल को दिखाया जाता है। किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल को दिखाया जाता है दोस्तों। मानचित्र में नीले रंग के द्वारा दोस्तों किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल को दिखाया जाता है। इसको अच्छे तरीके से आप समझ कर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का दोस्तों मरीज किसे कहा जाता था, तो तुर्की को कहा जाता था मेरे प्यारे साथियों। एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा 14 नंबर प्रश्न है। आपको इसमें बताना है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। दोस्तों आपको बताना है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश जो है दोस्तों कौन है, तो बांग्लादेश से। कौन है मेरे प्यारे साथियों, बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। दोस्तों आपको बताना है इसमें कि श्रीलंका जो था दोस्तों वो कब आज़ाद हुआ था, तो 1948 में मेरे प्यारे साथियों श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी बताइएगा कि दोस्तों भारत जो कब आज़ाद हुआ था। ठीक है, भारत दोस्तों कब आज़ाद हुआ था, इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी हमें बताइएगा। ठीक है, उसमें डेट भी होना चाहिए, महीना भी होना चाहिए और ईस्वी भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कहता है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। पृथक मतलब हुआ दोस्तों कि यानी कि अलग। ठीक है, यानी कि बिहार दोस्तों बंगाल से कब अलग हुआ, तो याद रखिएगा दोस्तों 22 मार्च। कब दोस्तों, तो 22 मार्च दोस्तों 1912 ईस्वी को दोस्तों बिहार बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, 22 मार्च दोस्तों 1912 ईस्वी को दोस्तों बिहार जो था बंगाल से अलग हुआ था, यानी कि पृथक हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उड़ीसा भी दोस्तों 22 मार्च 1912 को ही दोस्तों बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, बंगाल से अलग दोस्तों बिहार और उड़ीसा दोनों दोस्तों 22 मार्च 1912 को दोस्तों बंगाल से अलग हुआ था, यानी कि पृथक हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है दल बदल कानून किन पर लागू होता है। तो दल बदल कानून दोस्तों सांसद और विधायकों पर लागू होता है। आप इसको याद रखें, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। आपको बताना है दोस्तों कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा जो है दोस्तों क्या है, तो नदी है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से दोस्तों किस सिख गुरु का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो पटना में हुआ था। तो 10वें सिख गुरु का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताना है जनेवा दोस्तों समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। तो वियतनाम को बांटा गया। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि कृषि दोस्तों उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त चिन्ह है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त चिन्ह है। तो एग मार्क है दोस्तों। क्या है? एग मार्क है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे 22 नंबर कहता है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। आपको बताना है कि झारखंड के दोस्तों झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो कोयला पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और कोयला दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों। तो इंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया। ये 4 प्रकार का दोस्तों कोयला होता है। ठीक है, और सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है दोस्तों वो इंथ्रासाइट होता है। और सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है दोस्तों वो पीट होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा 23 नंबर प्रश्न है। आपको इसमें बताना है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है यहाँ पर ही कि सिंदरी जो है दोस्तों किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो उर्वरक उद्योग के लिए दोस्तों यहाँ पे सिंदरी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 24 नंबर कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मेरे प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न अब देखिएगा यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न में यहाँ पर आपको बताना है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न आपको बताना है इसमें दोस्तों कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है दोस्तों किस राज्य में है दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश में है मेरे प्यारे बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर। मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक बात बताता हूँ कि आज तक जितना पढ़ाई किए दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है बाबू, बहुत ठीक है। मगर एक बात को ध्यान से आप सुनिएगा कि जो ये 50 दिन लगभग आपके पास बचा हुआ है 2023 बोर्ड एग्जाम में बाबू, 50 दिन के आसपास आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में बचा हुआ है। इसको आप सही से मगर उपयोग कीजिए। पहले जो पढ़े हैं बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, मगर ये 50 दिन को दोस्तों एक एक मिनट का आप अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए। क्योंकि अभी पढ़िएगा दोस्तों वो आपको ज़रूर याद रहेगा। इतना कम समय में दोस्तों आप भूल नहीं पाइएगा और एग्जाम में दोस्तों आसानी पूर्वक उसको आप लिख पाइएगा। ठीक है, इसलिए इसको सही से समय को यूज कीजिए दोस्तों। एक एक सेकेंड एक एक मिनट को अच्छे तरीके से दोस्तों उपयोग करके अपनी तैयारी दोस्तों इम्प्रूवमेंट कीजिए ताकि आप 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों अच्छा अंक प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका माता पिता जो है आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन किए हुए हैं कि हमारा बेटा या बेटी हमारा घर का दोस्तों दुख दर्द मिटाएगा, जीवन में आगे बढ़ेगा, कुछ दोस्तों करेगा हमारे लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपका कर्तव्य है कि अच्छे तरीके से मेहनत करें और अपने माता पिता दोस्तों गांव समाज में नाम रोशन करें। ठीक है, देखिए जिस दिन रिजल्ट आएगा ना मेरे प्यारे साथियों उस बात को ध्यान में रखिएगा। आप अच्छा अंक प्राप्त कीजिएगा, 480
प्लस अंक अगर जो आप प्राप्त करते हैं 2023 बोर्ड एग्जाम में, तो उस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन माता पिता का चेहरा को गौर से देखिएगा दोस्तों, उनकी आंखों में खुशी का आंसू टप टप इस तरह से बहेगा दोस्तों। वो पल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत लाजवाब लगेगा दोस्तों, बहुत अच्छा महसूस कीजिएगा। पर उसके लिए दोस्तों आज आपको पसीना बहाना होगा, ठीक है, दिन रात मेहनत करना होगा, तो दोस्तों ये पल आपका ज़िंदगी में ज़रूर आ सकता है, ठीक है दोस्तों। इस 50 दिन को अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए और दोस्तों वो पल अपनी ज़िंदगी में लाइए, बहुत खुशी महसूस होगा दोस्तों, ठीक है। हमसे जितना संभव है आपके लिए दोस्तों हम मेहनत कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमको दोस्तों साइंस का सब्जेक्टिव चाहिए या ऑब्जेक्टिव चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का दोस्तों आपको प्रश्न चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में करके आप सही विद्यार्थी बताइए कि हमको ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए दोस्तों, सर ये सब्जेक्ट का दोस्तों हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न चाहिए, ये सब्जेक्ट का हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चाहिए। कमेंट बॉक्स करके बताइए बाबू, हम आपको दोस्तों उसका प्रोवाइड करवाएंगे वीडियो। हमसे जितना आपके लिए हेल्प हो पाएगा, जितना मदद हो पाएगा दोस्तों, ये सपना जो आपका है 480 प्लस मार्क्स लाकर माता पिता का नाम रोशन करना, उसका पूरा करने में दोस्तों हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, ठीक है। बशर्ते आप सभी विद्यार्थी हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी विद्यार्थी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाबू, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आने वाले समय में भी आपको हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो उन सभी वीडियो को दोस्तों आप ना स्किप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर ले, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो हुई थी कब हुई, 1925 ईस्वी में दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 27 नंबर आपको बताना है कि प्राचीन काल में दोस्तों किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का दोस्तों व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग से होता था। कहाँ से होता था? रेशम मार्ग से होता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीज होगा दोस्तों, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कब हुई। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 28 नंबर आपको बताना है कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों स्थापना जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था। तो 1885 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा 1885 ईस्वी बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 29 नंबर यहाँ पर कहता है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 29 नंबर आपको बताना है दोस्तों कि मंदार पहाड़ी जो है दोस्तों किस जिले में है। तो भागलपुर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीज होगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आप इसको याद रखें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न में कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। आपको बताना है गुटेनबर्ग ने दोस्तों सर्वप्रथम किस पुस्तक की दोस्तों छपाई की। तो बाइबिल की दोस्तों सबसे पहले छपाई की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर प्रश्न कहता है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों आपको बताना कि अंकोर वाट जो मंदिर है दोस्तों उसका निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन दोस्तों द्वितीय ने करवाए थे। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अंकोर वाट मंदिर का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अंकोर वाट मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है। तो कंबोडिया में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। और अंकोर वाट मंदिर में दोस्तों किस हिंदू देवता का पूजा होता है। तब भगवान विष्णु का पूजा होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32 नंबर कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो क्या है। तो मयूर है दोस्तों, जिसको हम मोर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है कहता है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार पत्र का संपादन किया। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है दोस्तों, बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम में कि महात्मा गांधी ने दोस्तों किस प्रकार पत्र का संपादन किया। तो यंग इंडिया पत्र का दोस्तों संपादन किया महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 34 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि सोपानी कृषि
किस राज्य में दोस्तों प्रचलित है? तो उत्तराखंड में दोस्तों सोपानी कृषि जो है प्रचलित है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर का, था कि भारत का दोस्तों प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 35 नंबर प्रश्न आपको बताना है दोस्तों कि भारत का दोस्तों प्रथम परमाणु विद्युत गृह जो है दोस्तों कहाँ है? तो तारापुर में है। कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? तारापुर में है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कहता है अगला प्रश्न 36 नंबर की केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 36 नंबर सारा प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है दोस्तों। VVI प्रश्न मैं चुन कर आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। 85 प्रश्न है दोस्तों, मगर काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। इस बात को मेरा विश्वास मानिए, और ये 50 प्रश्न को आप अच्छी तरीके से एकदम रट जाइए। इस बात को आपको काफ़ी मदद करेगा आपका 16 फरवरी के 50 प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अब 36 नंबर प्रश्न कहता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का दोस्तों स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो देखिए 1954 ईस्वी में दोस्तों, 1954 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में दोस्तों जल की मात्रा जो होता है 65% होता है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 38 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों आपको बताना कि आर्य समाज की दोस्तों स्थापना जो है वो किसने की दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती ने दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। ये भी प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी शानदार है। आपको बताना कि सासाराम नगर जो था दोस्तों उसका विकास हुआ था तब मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तब मध्य युग में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एगो काट दीजिए, 2 बार लिखा गया है कि सासाराम जो है दोस्तों, सासाराम नगर उसका विकास कब हुआ था? तब मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अब सब यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न कहता है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 40 नंबर मराठा जो समाचार पत्र जो है दोस्तों किस भाषा से संबंधित था? तो किस भाषा से संबंधित था? तब मराठी भाषा से दोस्तों संबंधित था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों ज़रूर प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आपका लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको समय से मिल सके। ठीक है, चलिए देखिएगा अब यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 42 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में दोस्तों सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जो है दोस्तों वो कौन है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। कौन है दोस्तों? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, आप इसको याद रखिएगा। सबसे पुराना है दोस्तों एशिया में। ठीक है, ऑप्शन जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, ऑप्शन सी आपका दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला देखिए कौन है यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ स्थित है? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर कहता है 44 नंबर प्रश्न कि अमृत बाजार दोस्तों पत्रिका के संपादन कौन थे? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमृत बाजार दोस्तों पत्रिका के संपादक जो थे दोस्तों, संपादक वो कौन थे? तो मोतीलाल घोषी थे। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। अमृत बाजार पत्रिका दोस्तों संपादक कौन थे?
तो मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 45 नंबर का था, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। नागा अर्जुन सागर परियोजना दोस्तों किस नदी पर दोस्तों बनी है? तो कृष्णा नदी पर बनी है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न कहता है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से दोस्तों कौन जो है प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर कहता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। दोस्तों आपको बताना है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है दोस्तों वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 48 नंबर। प्रत्येक प्रश्न को दोस्तों समझ कर 2 बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि वीडियो को देखते समय ही दोस्तों आपको याद हो जाए। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन दोस्तों जीवाश्म ईंधन है? आपको बताना निम्न में से कौन दोस्तों जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला दोस्तों जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी दोस्तों जीवाश्म ईंधन है और प्राकृतिक गैस भी दोस्तों जीवाश्म ईंधन है। तो राइट आंसर जो हमारा होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 49 नंबर देखिएगा, कहता है कि गंडक परियोजना है। आपको बताना है दोस्तों कि गंडक परियोजना है दोस्तों। तो गंडक परियोजना जो है वाल्मीकि नगर में। कहाँ है दोस्तों? वाल्मीकि नगर में है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बीज होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 50 नंबर कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएँ हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 50 नंबर बताना है कि बिहार में दोस्तों पंचायती राज संस्थाएँ हैं दोस्तों। तो 3 स्तरीय हैं। कैसे हैं दोस्तों? 3 स्तरीय हैं बिहार में पंचायती राज संस्थाएं। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे 50 प्रश्न आपको हम करवा दिए दोस्तों। अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए में लिखा है पंच, बी में लिखा है प्रमुख, सी में लिखा है सरपंच और डी में लिखा है दोस्तों न्याय मित्र। तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, डरिएगा नहीं कि गलत होगा, जरूर जवाब दीजिए दोस्तों, आपका हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आया बाबू तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंड के पास दोस्तों शेयर करें। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको समय से मिल सके। और आप सभी विद्यार्थी दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम का अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। 50 दिन जो आपका समय बचा हुआ दोस्तों इसका एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों सदुपयोग कीजिए। अभी का समय दोस्तों 1-1 मिनट जो बीत रहा है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों तो आपको अच्छा महसूस होगा। और 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों आपका मार्क्स दोस्तों उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। अगर जो आप डे बाय डे दोस्तों आप पढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं तो समझिए डे बाय डे दोस्तों आपका नंबर जो है इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, इस बात को समझिए और मन से पढ़ाई कीजिए बाबू। जितना आपके पास दोस्तों क्षमता है उतना लगाइए। फालतू का दोस्तों कुछ भी मत सोचने में समय गवाइए कि हमारी तैयारी नहीं है, हम कैसे पास होंगे, हमको कैसे अच्छा अंक 2023 बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये सब कुछ भी विचार में अपने माइंड में लाइए। लगातार मेहनत करते रहिए दोस्तों। जो इंसान लगातार मेहनत करते रहता है उसको सफलता निश्चित मिलता है दोस्तों। आप बहुत अच्छा कीजिएगा 2023 बोर्ड एग्जाम में और जीवन में दोस्तों बहुत बड़ा आदमी आप बनिएगा। परेशान मत होइए, अच्छे तरीके से दोस्तों अपना कर्तव्य का पालन कीजिए। ठीक है, कर्तव्य भी दोस्तों इंसान के लिए महान होता है। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और मन से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।